नमस्कार। आज का विषय है साइंस एपिसोड 4 डीएनए एंड आरएनए। आइए देखते हैं डीएनए आरएनए से संबंधित कुछ रोचक तथ्य, संरचना, अंतर व कार्य। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। ये है डीएनए की संरचना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके शरीर के अंदर उपस्थित सेल यानी कि कोशिका, और कोशिका के अंदर उपस्थित होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रक द्रव्य, और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर उपस्थित होता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, जो कि धागे जैसी संरचना होती है। अब ये क्रोमोसोम कैसे बनते हैं? ये बनते हैं क्रोमेटिन से, जिसके अंदर होता है प्रोटीन व अन्य प्रकार के जैव अणु, जिन्हें कहते हैं न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जिन्हें कहा जाता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? डीएनए फर्स्ट एंड सेकेंड आरएनए। यही क्रोमोसोम जो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है, यानी कि आरएनए एंड डीएनए से, आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। गुणसूत्र मानव जाति में, इंसानों में कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि कितने हुए टोटल? 46 हो गए। अब गुणसूत्र पर स्थित डीएनए के अंदर अति सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, एकदम छोटी छोटी महीन। उन्हें क्या कहते हैं? वही होता है जीन। जीन शब्द आपने सुना होगा। तो जीन जो है गुणसूत्र के अंदर स्थित सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, और ये जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। जीन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई भी इंसान जब कभी आपको देखकर ये कह दे कि आप एकदम अपनी पिताश्री पे गए हो, या तुम सेम टू सेम अपनी मम्मी जैसी दिखती हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी दादी पे गई हैं, कुछ इस प्रकार के लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। और ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए में। और डीएनए से मिलकर बनता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, और क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक में, और ये न्यूक्लियस पाया जाता है कोशिका के अंदर। ये सारी संरचना या जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ कोशिका के अंदर पाया जाता है। और अब हम आगे देखते हैं डीएनए की संरचना डिटेल में। डीएनए यानी जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है केंद्रक में, लेकिन इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसकी खोज किसने की? ये एक प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बनता है कि डीएनए की खोज किसने की। अब बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। तो जे डी वॉटसन एवं क्रिक, ये दो वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्होंने डीएनए की खोज नहीं की, इनने खोज की है डीएनए की संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल या फिर द्विकुंडलित संरचना की खोज की है। किसने? जेडी वॉटसन एवं क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने। और इन्हीं इनकी खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जेडी वॉटसन एवं क्रिक को। अब बात करते हैं बेस यानी कि क्षार। कौन कौन से बेस पाए जाते हैं डीएनए की संरचना के अंदर? तो इसके अंदर पाए जाते हैं 4 प्रकार के बेस। कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य होता है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना। ये डीएनए का कार्य है। अब देखिए आप इस फ्लो चार्ट में न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के अंदर पाई जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये चेन मिलकर बनी होती है न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फेट से। अब ये न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, इसमें शुगर एंड एन बेस यानी कि नाइट्रोजन बेस क्षार पाया जाता है। अब हम मेन जो बात है डीएनए में जो अपन पढ़ेंगे,
डीएनए का स्ट्रक्चर, तो उसके लिए नाइट्रोजन बेस के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए नाइट्रोजन बेस जो है ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से, प्यूरीन एंड पाइरिडिमीन। प्यूरीन होता है एडेनिन गुआनिन एजी, और पाइरिडिमीन जो है इसमें थायामीन एंड साइटोसिन दोनों आते हैं। तो अब हम याद कैसे रखेंगे कि जो नाइट्रोजन बेस है ये दो प्रकार के होते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए प्यूरीन में आता है क्या, एजी। अपन नॉर्मल बोलचाल में कहते हैं ना एजी, ओजी, सुनोजी, ये नॉर्मल है ना। तो ये फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्यूरीन की जो स्पेलिंग है वो छोटी सी है और एजी जो है वो छोटा सा वर्ड है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे पायरिडिमीन है, तो ये पायरिडिमीन की जो स्पेलिंग है ये बड़ी सी है, और जो ट्रेन होती है वो ट्रेन बड़ी सी काफी लंबी सी होती है, और ट्रेन में होता है कौन, टीसी, जो टिकट कलेक्ट करता है ना। और मान लीजिए बाई चांस क्या हो कि सडनली आपके सामने टीसी आके खड़ा हो जाए और आप विदाउट टिकट हैं, तब क्या होगा, तब यही होगा कि आप अपने पड़ोसी दोस्त को बोलेंगे, ए जी सुनो, टीसी आ गया अब क्या करें, है ना। तब यही करना है कि पायरिडिमीन यानी कि जो आपकी लंबी सी ट्रेन है उसमें से उस डिब्बे को छोड़ के दूसरे डिब्बे में निकल लेना है। हालांकि टीसी आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो वैसी कंडीशन में एक ही काम किया जा सकता है कि एजी जो है, एजी टीसी के साथ समझौता कर ले। अब समझौता कैसे करेगा, एजी जो है वो टीसी के साथ समझौता कर ले अपने बचाव में, तो वो कैसे समझौता करेगा, तो ए समझौता करेगा इस टी से, यानी एडिनिन समझौता करेगा थायमीन से डबल बॉन्ड के साथ, और जो गुआनिन है ये समझौता करेगा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यानी कि एजी ने टीसी के साथ समझौता कर लिया। इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू क्या थी जो आपने टीसी को दी, अब ये आप ही जानो। चलिए अब आगे देखते हैं हम डीएनए की संरचना। ये कैसा होता है, ये चोटी समान इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये द्विकुंडलित संरचना होती है डीएनए की। और देखिए ये न्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए की, जो आप साइड वाला ये पोर्शन देख पा रहे हैं आप, और इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, कौन कौन से, टीसीएजी जो मैंने आपको बताया, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन, ये इसके अंदर बेस हैं। इधर भी आप डीएनए के स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ये आपस में बॉन्ड जो है एडेनिन थायामीन से बॉन्डेड है, और इधर गुआनिन जो है साइटोसिन से है। ये कलर जो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन और ब्लू कलर, ये देखिए बैगनी और ये ऑरेंज वाला कॉम्बिनेशन है, तो ये आपस में बॉन्ड जो है तो अटैच है एक दूसरे से। ये हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे देखते हैं आरएनए को। आरएनए को कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का फुल फॉर्म है ना। इसमें भी सेम है, नाइट्रोजन बेस जो होता है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन सेम रहते हैं जो डीएनए में है, बस एक ही बदला हुआ है, कौन सा, यूरेसिल, एक ही बेस है यूरेसिल। देखिए आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे यूरेसिल एक ही बेस है जो आरएनए में होता है, जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। और ये किसकी जगह में आया है, ये आया है थायामीन की जगह पे। देखिए और ये आरएनए डीएनए में एक विशेष अंतर है, वो क्या होता है, आरएनए एक कुंडलित संरचना है, देखिए एक सिंगल रिंग जैसी बनी हुई है, स्प्रिंग जैसे, और अब डीएनए में क्या था, ये द्विकुंडलित संरचना थी, एक छोटी समान स्ट्रक्चर था उसका। कार्य क्या है, देखिए आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और डीएनए का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना और आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन भी करना। ये डीएनए का मुख्य कार्य है, लेकिन आरएनए का सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण करना है, प्रोटीन बनाना है। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है आरएनए में, आरएनए में पाई जाती है राइबोज शुगर, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती थी। ये इसका मेन अंतर है, आप यहीं से इसमें डिफरेंस भी समझते जाइए, डिफरेंस एग्जाम में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। अब प्रकार देखिए आरएनए के कितने टाइप होते हैं, ये 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, ये प्रकार हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड के। अब देखिए क्या बोल रहा है लास्ट में, केंद्रक कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है आरएनए, लेकिन डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि डीएनए पाया जाता है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है जो भी आपने
देखा। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये mRNA tRNA ये जो होते हैं, ये rRNA, ये कार्य कैसे करते हैं, क्या काम है इनका, ये जो टाइप है आरएनए के। तो जो mRNA है इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर से आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे कि मैसेज का मतलब क्या होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज करता है, मैसेज तो सभी परिचित है मैसेज से, तो मैसेंजर है ना, मैसेज देने का काम करता है। यानी एक तरह से कहना चाहिए कि शरीर में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स को पहचान करने का कार्य करता है कौन, मैसेंजर आरएनए। अब की बात करते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए होता है। और ये क्या करता है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम के पास लाता है। टीआरएनए यानी कि जो एमआरएनए ने पहचाना उसको पकड़ करके ये राइबोसोम के पास लाएगा, ट्रांसफर आरएनए, जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम तक टीआरएनए लेकर आएगा। अब आरआरएनए की बात करते हैं। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल यानी कि राइबोसोम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसने तो ऑलरेडी बता दिया ना कि ये जो आरएनए होता है ये राइबोसोम पर ही लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। और हमने ये तो देख लिया कि ये केंद्रक कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब आगे देखिए प्रोसेस कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, एंड प्रोटीन का निर्माण क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, डीएनए से, एक डीएनए से उसकी ही सेकंड कॉपी दूसरी कॉपी का बन जाना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए का ही बनना। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डीएनए से आरएनए का बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और इसी डीएनए से जो आरएनए बना है तो आरएनए से अगेन डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, है ना। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद आरएनए से सीधे प्रोटीन का जो निर्माण होता है ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनाने की ये अंतिम क्रिया है, लास्ट क्रिया होती है जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में, है ना। और इन लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का डीएनए एंड आरएनए चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।